एक लड़की शहर के सबसे अमीर घर में नैनी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ घर की नौकरानी ने एक अजीब सा नियम रख दिया। उसने कहा सबको अपने ऊपर के कपड़े उतारकर जांच करवानी होगी। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसा इंटरव्यू है, लेकिन सिर्फ उस लड़की को समझ आ गया कि ये असली टेस्ट की शुरुआत है। वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ी और जैसे ही उसने कपड़े उतारने शुरू किए बाकी लोग भी मजबूरी में वही करने लगे। फिर नौकरानी ने एक एक करके सबको चेक किया। किसी को शरीर की बदबू की वजह से बाहर कर दिया, किसी को सांस की बदबू की वजह से और कुछ को टैटू होने पर रिजेक्ट कर दिया। पहला राउंड खत्म हुआ और लड़की आसानी से पास हो गई। अब बारी थी दूसरे राउंड की। इस बार इंटरव्यू लेने वाला था इस अमीर परिवार का दूसरा बेटा। 100 लोगों में से सिर्फ 7 को चुना जाना था। इतनी सख्त शर्तें देखकर कई लोग डरकर खुद ही पीछे हटने लगे, लेकिन उस लड़की के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता उसे गांव में छोड़कर चले गए थे और वो सिर्फ अपनी बहन के सहारे बड़ी हुई थी। फिर शहर में एक हादसे में उसकी बहन की हालत खराब हो गई और उसे मानसिक बीमारी हो गई। अब उस लड़की को एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिससे वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। दूसरे राउंड में लोगों का लुक, चाल ढाल और सोच देखी जा रही थी। बाकी सभी लड़कियां सज धज कर आई थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी। ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा। सबको लगा वो यहीं बाहर हो जाएगी, लेकिन तभी सिर्फ नौकरानी सामने आई। सब लोग निराश हो गए। उन्हें लगा असली इंटरव्यू ही नहीं हो रहा, लेकिन लड़की समझ गई कि दूसरा बेटा कहीं छुपकर सब देख रहा है। नौकरानी ने 6 लोगों को चुन लिया। अब सिर्फ एक जगह बची थी। तभी लड़की खुद आगे आई और बोली मैं सिर्फ एक नैनी हूँ, मेरे लिए बच्चे की सुरक्षा और आराम सबसे ज्यादा जरूरी है। दिखावा मेरे काम का हिस्सा नहीं है। उसकी ये बात सीधा दिल पर लगी और आखिर में वही चुनी गई। लेकिन दूसरे बेटे को उस पर शक हो गया। उसे लगा कि लड़की का कोई छुपा हुआ मकसद है, इसलिए उसने तय किया कि तीसरे राउंड में उसे बाहर कर देगा। अब तीसरा और आखिरी टेस्ट शुरू हुआ। इस बार इंटरव्यू में शामिल थी घर की बुजुर्ग मालकिन और दूसरा बेटा। हर लड़की को एक बच्चे की देखभाल करनी थी। टेस्ट शुरू होते ही कई लोग तुरंत बाहर हो गए, लेकिन उस लड़की की सादगी और शांति देखकर बुजुर्ग मालकिन खुश हो गई। वो उसे पसंद करने लगी। लेकिन तभी दूसरे बेटे ने उसके सस्ते कपड़ों पर सवाल उठाया और गुस्से में आकर कहा इसे अभी के अभी बाहर निकालो। किसी को ये नहीं पता था कि वो लड़की 16 साल की उम्र से ही नैनी का काम कर रही थी। पिछले 5 सालों में जो भी पैसे उसने कमाए सब अपनी बहन के इलाज में खर्च कर दिए, इसलिए उसके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो कुछ समझा भी नहीं पाई और जबरदस्ती उसे बाहर ले जाया जाने लगा। तभी अचानक छोटा बच्चा जोर जोर से खांसने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर लड़की तुरंत भाग कर आई और एक नजर में समझ गई बच्चे के गले में कुछ फंस गया है। तभी एक दूसरी लड़की बोली ये तो सामान्य खांसी है, पानी दे देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस लड़की ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा नहीं, ये खतरनाक है, शायद बच्चे ने कोई रेशा अंदर खींच लिया है। अगर अभी पानी दिया या मसाज किया तो ये और अंदर जाकर सांस की नली बंद कर सकता है और जान भी जा सकती है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। नौकरानी ने भी कहा ये जगह पूरी तरह साफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर से उसे बाहर खींचने लगे। लेकिन इस बार लड़की ने खुद को छुड़ाया और तुरंत गले में फंसी चीज निकालने का तरीका अपनाने लगी। सबको लगा वो बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरे बेटे ने गुस्से में कहा इसे तुरंत रोको, लेकिन लड़की नहीं रुकी। कुछ ही सेकंड में बच्चे के मुंह से वो फंसी हुई चीज बाहर निकल गई। सब हैरान रह गए, लेकिन तभी बच्चा अचानक बेहोश हो गया। ये देखकर दूसरे बेटे का गुस्सा फट पड़ा और उसने लड़की को जोर से थप्पड़ मार दी। उसी वक्त डॉक्टर भी आ गया। उसने जांच करके बताया बच्चे के गले में सच में रेशा फंसा हुआ था, जिसे इस लड़की ने बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। तभी अचानक वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया और लड़की समझ गई अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक अमीर महिला उस वक्त चौंक गई जब उसने देखा कि सड़क पर भीख मांग रही एक छोटी लड़की बिल्कुल उसकी उस बेटी जैसी दिखती है जो पिछले 10 सालों से गायब थी। वह तुरंत कार से उतरी और उस लड़की के पास जाकर सच्चाई जानने लगी। तभी उसे पता चला लड़की अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटा रही है। महिला को लगा ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल लड़की ने सीधे $3 लाख मांग लिए। ये सुनकर नौकरानी घबरा गई। उसे लगा ये कोई धोखा हो सकता है। आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए और एक एक करके पीछे हटने लगे। लेकिन जब महिला ने उस लड़की की आंखों में देखा तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की आंखें दिखी। बस फिर क्या था, वह उसे अपने घर ले आई। उसने कहा अगर तुम पूरे 3 दिन मेरे घर पर रहो तो मैं तुम्हें $5 लाख दूंगी। लड़की बहुत समझदार और सलीकेदार थी। जब उसने महिला को थका हुआ सोफे पर बैठे देखा तो खुद से उठकर उसके लिए गर्म पानी लेकर आई। उसका ये छोटा सा ख्याल महिला के दिल को छू गया। उसे लगा जैसे उसकी खोई हुई बेटी फिर से उसके पास लौट आई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उस रात जब नौकरानी कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे लड़की के तकिए के नीचे एक जेड का लॉकेट मिला। वही लॉकेट जो महिला की खोई हुई बेटी की आखिरी निशानी था। ये सुनते ही महिला गुस्से से आगबूला हो गई। उसने तुरंत लड़की को बुलाया और पूछा ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? लेकिन लड़की ने साफ कहा ये लॉकेट तो हमेशा से मेरा ही है। बस यही बात महिला के गुस्से को भड़का गई। उसने गुस्से में $1 लाख उसके सामने फेंके और उसे तुरंत घर से निकल जाने को कह दिया। लड़की बेबस खड़ी रही, लेकिन महिला का दिल नहीं पिघला। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। नौकरानी भागती हुई आई और घबरा कर बोली मैडम वो जेड लॉकेट कभी खोया ही नहीं था, वो तो गलती से बेड के नीचे गिर गया था। ये सुनते ही महिला जमसी गई। उसी वक्त उसके सेक्रेटरी का फोन आया। जांच में पता चला वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी नातिन है और जो जेड लॉकेट लड़की के पास था वो उसकी खोई हुई बेटी का ही था। सालों से माँ बेटी दर दर भटक रही थी, कबाड़ इकट्ठा करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक हादसे ने उनकी जिंदगी और भी खराब कर दी। अपनी माँ के इलाज के लिए उस लड़की को मजबूरी में सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। सच जानने के बाद महिला खुद को संभाल नहीं पाई। वह तुरंत अस्पताल की तरफ भागी, लेकिन वहाँ हालात और भी खराब थे। अस्पताल वाले माँ बेटी को बाहर निकालने वाले थे क्योंकि 3 महीने का बिल बाकी था। और ठीक उसी वक्त महिला वहाँ पहुंच गई। महिला पानी में डूबते हुए एक आदमी को देखकर हैरान रह गई। उसने बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। आदमी को बड़ी मुश्किल से किनारे तक लाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कोमा में जा चुका था। महिला ने घबराए बिना तुरंत उसे सांस देने की कोशिश की और CPR शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। लेकिन तभी महिला चौंक गई। जब उसने उससे पूछा कि वो कौन है तो पता चला कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। अब महिला के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। जैसे ही वो घर पहुंची उसके माता पिता भी वापस आ गए। अपनी बेटी के साथ एक अनजान आदमी को देखकर उसके पिता ने तुरंत पूछ लिया क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? महिला ने जल्दी जल्दी उन्हें पूरी बात समझाई कि उसने कैसे उसकी जान बचाई और कहा कि वो उसकी पहचान पता करके उसे उसके घर वापस भेज देगी। लेकिन तभी वो आदमी घबरा गया। वो उसके पास आकर बोला मुझे मत छोड़ो प्लीज। इतने में ही मकान मालकिन वहाँ आ गई और आते ही किराया मांगने लगी। महिला की माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें 3 दिन का समय दे दिया जाए क्योंकि घर का बिजनेस अभी नुकसान में है और पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन मकान मालकिन गुस्से में मानने को तैयार नहीं। वो बोली कि उसे अभी के अभी किराया चाहिए। फिर उसने ताना मारते हुए कहा वाह नया बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। तभी सच्चाई सामने आई। वो मकान मालकिन असल में महिला के एक्स बॉयफ्रेंड की माँ थी और महिला ने अपने एक्स से इसलिए रिश्ता तोड़ा था क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। महिला ने गुस्से में जवाब दिया मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बेटे से 1000 गुना बेहतर है। तुम्हारा बेटा तो घटिया इंसान है। ये सुनते ही मकान मालकिन भड़क गई और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी। लेकिन तभी वो आदमी बीच में आ गया और उसे रोक दिया। उसका अंदाज देखकर मकान मालकिन भी थोड़ा डर गई और आखिरकार 3 दिन का समय देने के लिए मान गई। इसके बाद महिला की माँ ने कहा कि वो अपने बॉस से एडवांस मांग ले। लेकिन महिला ने बताया कि उसी दिन उसकी नौकरी भी चली गई है। ये सुनकर पूरे घर में चिंता छा गई। अब किराया कैसे भरा जाएगा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पिता को याद आया कि अगले दिन एक हैंडक्राफ्ट प्रतियोगिता है जिसमें $2 लाख तक का इनाम मिल सकता है। महिला बचपन से ही अपने पिता से ये काम सीखती आई थी, इसलिए सबने उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। अगले दिन वो आदमी उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराने गया। लेकिन वहाँ पहुंचकर महिला को बड़ा झटका लगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने वाली इंसान उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। उसे देखते ही उसने मदद करने से मना कर दिया और कहा यहाँ से निकल जाओ। तभी अचानक प्रतियोगिता का एक इन्वेस्टर वहाँ आया। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी उसने तुरंत एक्स बॉयफ्रेंड को साइड में कर दिया और कहा तमीज से बात करो, ये मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन वो आदमी बस उसे देखता रह गया जैसे उसे खुद भी
भी कुछ याद नहीं आ रहा था। ये आदमी सिर्फ अपना आईडी कार्ड बदलवाने गया था, लेकिन वहाँ उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। स्टाफ ने बताया कि उसके नाम पर एक 18 साल की बेटी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो खुद सिर्फ 30 साल का था और उसने कभी किसी को डेट तक नहीं किया था। फिर भी वो 3 साल से बाप बन चुका था। उसे लगा सिस्टम में कोई गलती है, लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि 3 साल पहले उस लड़की की जानकारी उसके नाम पर ट्रांसफर की गई थी और उन डॉक्यूमेंट्स पर उसके साइन भी मौजूद थे। आदमी ने तुरंत अपने साइन करके दिखाए। जब तुलना की गई तो साफ पता चला कि वो साइन नकली थे। अब सवाल ये था, कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी स्टाफ ने उससे पूछा, क्या आपका घर किसी अच्छे स्कूल एरिया में आता है? ये सुनते ही उसे सब समझ आ गया। उसका घर पूरे शहर के सबसे टॉप स्कूल के एरिया में आता था, जहाँ एडमिशन मिलना लगभग नामुमकिन था। तभी उसने तुरंत शिकायत कर दी और रिकॉर्ड के सहारे सीधे उस लड़की के असली परिवार तक पहुंच गया। उस समय वो लोग अपनी बेटी के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जश्न मना रहे थे। लड़की के असली पिता ने खुद सच्चाई बता दी कि 3 साल पहले उसने अपने जान पहचान का इस्तेमाल करके अपनी बेटी का एड्रेस इस एरिया में ट्रांसफर कर दिया था और इसी वजह से उसकी बेटी उस टॉप स्कूल में पढ़ पाई। उसे लगा था कि ये आदमी एक अकेला लड़का है और सच पता चलने पर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आदमी ने ये सब अपनी कानों से सुन लिया और समझ गया कि वो उसे हल्के में ले रहे हैं। वो तुरंत अपने वकील दोस्त को फोन किया और पूरी बात बता दिया। वकील ने कहा, सबूत इकट्ठा करो और केस कर दो। लेकिन आदमी को पता था कि सामने वाले पहले से बचने का रास्ता तैयार कर चुके होंगे, इसलिए उसने एक अलग चाल चली। क्योंकि रिकॉर्ड में वो लड़की का पिता था, उसने लड़की का सरकारी रिकॉर्ड दोबारा वेरीफाई करवाने का फैसला किया। जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती, सारे डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच होती और 3 साल पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता। इतना ही नहीं, लड़की का यूनिवर्सिटी एडमिशन भी कैंसिल हो सकता था। ये खबर मिलते ही वो परिवार खुद उसके पास आ गया, लेकिन माफी मांगने के बजाय उन्होंने उल्टा उससे सहयोग करने को कहा ताकि रिकॉर्ड बदल सके। लड़की की माँ तो और आगे बढ़ गई। उसने कहा, तुम 1 लाख रुपए दो, आखिर रिकॉर्ड में तुम उसके बाप हो। ये सुनकर आदमी ने तय कर लिया, अब कोई समझौता नहीं होगा। अगले ही दिन वो सरकारी दफ्तर पहुंचा और लड़की के पिता बनकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टाफ ने साफ कहा, जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, लड़की की असली पहचान की जांच शुरू हो जाएगी। ये सुनकर उसने बिना देर किए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। कुछ ही समय में लड़की के पास नोटिस पहुंच गया और पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले पार्ट के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।